अहमदाबाद की गर्म दोपहरी में जब अनुपमा और उसकी टीम प्रतियोगिता के लिए पहुंचती है तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक अलग ही चमक होती है। वे सब लाइन में खड़े होकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का इंतजार कर रहे होते हैं और वहीं आसपास खड़े नौजवान लड़कों की टोली अचानक हंसी उड़ाने लगती है। उनमें से एक लड़का व्यंग्य से अनुपमा से पूछ बैठता है, क्या आप अपनी पोती के लिए फॉर्म भरने आई हैं? उस लड़के की बात सुनकर वहां खड़े कुछ और युवा भी हंसने लगते हैं, मानो अनुपमा की उपस्थिति ही मजाक हो। लेकिन अनुपमा मुस्कुराकर बड़ी सहजता से जवाब देती है, नहीं, हम खुद के लिए फॉर्म भरने आए हैं। यह सुनकर हंसी और तेज हो जाती है, लेकिन अनुपमा का आत्मविश्वास डगमगाता नहीं। उसी पल जसप्रीत, जो कि अनुपमा की डांस टीम की एक सदस्य है, गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेती है और सामने खड़े लड़कों से भिड़ने ही वाली होती है, लेकिन अनुपमा उसे तुरंत रोक लेती है। वह जानती थी कि पहले ही दिन किसी भी विवाद से उनकी टीम की छवि बिगड़ सकती है और यह प्रतियोगिता के लिए नुकसानदेह होगा। रिसेप्शन काउंटर पर खड़ा आयोजक का एक व्यक्ति उन्हें चेतावनी देता है कि प्रतियोगिता के नियम बहुत सख्त हैं। अगर किसी भी कारण उनकी टीम का एक भी सदस्य बीच में छोड़कर चला जाता है तो पूरी टीम को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यह सुनकर जसप्रीत थोड़ी घबरा जाती है और वह अनुपमा से कहती है कि क्या वे चौल की महिलाओं पर यह विश्वास कर सकते हैं कि वे बीच में नहीं छोड़ेंगी। अनुपमा कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है, लेकिन तुरंत ही दृढ़ता से जवाब देती है, मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। हम सब मिलकर परफॉर्म करेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। वहीं आसपास खड़े लोग, जो शायद पहले कभी इस उम्र की महिलाओं को नाचते हुए देखने की कल्पना भी नहीं कर पाए थे, अब उन्हें देखकर कानाफूसी करने लगते हैं। देखो, आंटियों का ग्रुप आया है, ये तो रिटायरमेंट पार्टी में परफॉर्म करने लायक है, जैसी टिप्पणियां हर तरफ गूंजने लगती हैं। हंसी, तिरस्कार और आलोचना के बीच अनुपमा पूरी गरिमा के साथ चुपचाप फॉर्म भरती है। उसकी आंखों में न तो गुस्सा है, न ही असुरक्षा, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास है जो हर शब्द से बड़ा होता है। वह जानती है कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह यहाँ खुद को साबित करने आई है और किसी को जवाब देने नहीं। इसी बीच कहानी एक नए मोड़ पर जाती है, जहाँ हमें तोशु को दिखाया जाता है। तोशु ने घर की पुरानी वस्तुओं को बेचने की कोशिश में लीला के झूले को भी बेच डाला, जो उस घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जब लीला को इस बारे में पता चलता है तो वह पहले तो अवाक रह जाती है, फिर क्रोध और पीड़ा से भरकर तोशु को खरी खोटी सुनाने लगती है। उसकी आवाज में सिर्फ नाराजगी नहीं थी, उसमें अपमान और गहरे दुख की भी झलक थी। वह कहती है, तूने मेरा झूला क्यों बेचा? वो मेरी यादों का हिस्सा था, तेरे दादाजी की आखिरी निशानी थी वो। और कहते कहते ही लीला बेहोश होकर गिर पड़ती है। पूरा घर एक पल के लिए सन्न रह जाता है। किंजल बा को सहारा देती है और अनुपमा के वहां न होने की वजह से बाकी सभी घर के सदस्य तनाव में आ जाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है और इसी दौरान सभी लोग तोशु पर आरोप लगाने लगते हैं। समर, पाखी और वनराज सभी उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि वह तुरंत झूला वापस लाकर दे, नहीं तो उसकी गलती माफ नहीं की जाएगी। तोशु भी खुद को फंसा हुआ महसूस करता है, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन चीजें अब उसके हाथ से निकलती जा रही थी। वहीं दूसरी ओर कहानी की अगली परत खुलती है, जब हम गौतम की साजिश के बारे में जानते हैं। गौतम, जिसने हाल ही में कोठारी परिवार के साथ व्यापारिक साझेदारी की थी, अब उनके खिलाफ एक बड़ी चाल चल रहा होता है। बाहर से वह भले ही सबका हितैषी लगता हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसने कंपनी के धन का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पराग, जो कि कोठारी परिवार का सदस्य है, बहुत जल्दी उसकी असलियत से पर्दा उठाने वाला है। पराग ने कंपनी के रिकॉर्ड की गहराई से जांच शुरू कर दी है और उसे कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन मिलते हैं जो सीधा सीधा गड़बड़ी की तरफ इशारा करते हैं। पराग, जो अब तक गौतम की चालाकी से अनजान था, अब सतर्क हो गया है। उसने अपने स्तर पर गौतम द्वारा किए गए पैसों के दुरुपयोग की जांच के आदेश दे दिए हैं। उसे जैसे जैसे सबूत मिलते जाते हैं, वह समझ जाता है कि यह सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं, बल्कि पूरी कंपनी के अस्तित्व पर खतरा बन चुकी है। पराग सोचता है कि यदि समय रहते उसने गौतम की इस साजिश का भंडाफोड़ नहीं किया,
तो पूरा कारोबार बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे एपिसोड में एक तरफ जहां अनुपमा और उसकी टीम खुद को साबित करने के लिए समाज की हंसी और तानों से लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ शाह परिवार के भीतर पुरानी यादों की अनदेखी और व्यापारिक धोखाधड़ी की साजिशें सामने आ रही हैं। क्या अनुपमा इस प्रतियोगिता में अपने आत्मबल से सबका मुंह बंद कर पाएगी? क्या तोशु लीला के प्रिय झूले को वापस ला पाएगा? और क्या पराग समय रहते गौतम की साजिश को रोक पाएगा या नहीं? गौतम और पराग के बीच का टकराव उस समय अपने चरम पर पहुंचता है जब पराग उसके सालों से छिपे कारनामों का पर्दाफाश करता है। पराग ने धीरे धीरे सबूत इकट्ठा कर लिए थे और जब वह गौतम के सामने रखता है तो गौतम के चेहरे पर छाया आत्मविश्वास एक पल में हवा हो जाता है। वह जानता था कि पराग अब उसे छोड़ने वाला नहीं है। पराग बिना कोई देरी किए यह फैसला लेता है कि अब गौतम को कोठारी परिवार और उनकी कंपनी से बाहर निकालना ही सही होगा, क्योंकि उसने न सिर्फ परिवार के साथ धोखा किया बल्कि वर्षों तक कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाया। रिश्वतखोरी, धन की हेराफेरी और अधिकारियों को खरीदने जैसे गंभीर आरोप अब गौतम के सिर पर मंडरा रहे थे। लेकिन अपमानित होकर गौतम आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। बाहर निकाले जाने के बाद उसके भीतर बदले की आग सुलगने लगती है। वह खुद से वादा करता है कि वह कोठारी परिवार को सबक सिखाकर रहेगा और अब उसका अगला कदम पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। उसकी आंखों में एक अलग ही धधकता हुआ इरादा दिखता है। वह जानता था कि उसका अगला वार ऐसा होना चाहिए जो कोठारी परिवार को झुका दे। और इसी बीच कहानी फिर से मुड़ती है एक और भावनात्मक मोड़ की तरफ, जहां अनुपमा और उसकी बेटी राही आमने सामने आने वाली होती है। जब अनुपमा प्रतियोगिता स्थल पर परफॉर्मेंस के लिए पहुंचती है तो वह सिर्फ जीतने के लिए नहीं आई होती, बल्कि उसके मन में भारती की जान बचाने की जिम्मेदारी होती है। वह अपने नृत्य के माध्यम से एक मां के प्रेम, संघर्ष और उम्मीद को दर्शाना चाहती है। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है, वह अपनी ही बेटी राही को प्रतियोगियों में देखकर चौंक जाती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि राही भी उसी प्रतियोगिता का हिस्सा है। और जैसे ही राही मंच पर आती है, वह मां को चुनौती देती है, अगर आप में हिम्मत है तो मुझे हरा कर दिखाइए। इस बार मैं आपका घमंड तोड़ कर रहूंगी। ये शब्द अनुपमा के दिल को चीर कर रख देते हैं। अनुपमा इस चुनौती के लिए तैयार नहीं थी। वह अपनी बेटी से प्रतियोगिता करना ही नहीं चाहती थी, पर परिस्थिति कुछ और ही मांग रही थी। भारती की जान अब इसी प्रतियोगिता की जीत से जुड़ी थी। अनुपमा जानती थी कि उसे यह ट्रॉफी जीतनी ही होगी, चाहे उसके सामने कोई भी खड़ा हो, यहाँ तक कि उसकी अपनी बेटी भी। प्रतियोगिता का आगाज होता है और मंच पर दो सशक्त भावनाएं टकराने लगती हैं, एक माँ का स्नेह और एक बेटी की विद्रोह। राही जब मंच पर परफॉर्म करती है तो उसकी हर एक स्टेप में गुस्सा, दर्द और प्रतिस्पर्धा साफ झलकती है। वहीं अनुपमा के हर मूव में ममता और जीवन का अनुभव दिखता है। यह सिर्फ एक डांस परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि दो जीवन की यात्राएं थी जो दर्शकों के सामने खुद को बयान कर रही थी। वहीं दर्शकों के बीच बैठा प्रेम, जो इन दोनों के बीच की खाई को साफ देख पा रहा था, बहुत बेचैन हो उठता है। वह राही से कहता है, माँ के साथ मुकाबला कर सकती हो, पर उन्हें अपमानित करना ठीक नहीं। माँ मुकाबला नहीं करती, वह तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए खुद नीचे झुकती हैं। प्रेम की ये बातें राही के दिल को छूती तो हैं, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं होती। इस बीच वहां मौजूद माही, जो हमेशा से इन दोनों के रिश्ते में दूरी डालने की कोशिश में थी, इस बहस का फायदा उठाने की कोशिश करती है। वह राही के दिमाग में फिर से शक का बीज बोने लगती है। लेकिन इस बार प्रेम डटकर माही को जवाब देता है और कहता है कि अब बहुत हो चुका, राही को खुद फैसला करना होगा कि वह रिश्ते को तोड़ना चाहती है या जोड़ना। प्रतियोगिता की अगली और सबसे निर्णायक चरण में राही और अनुपमा दोनों ही राष्ट्रीय स्तर के अंतिम विजेता बनने की दौड़ में शामिल होती है। दोनों अपनी अपनी टीमों के साथ रजिस्ट्रेशन कराती हैं, लेकिन इसी दौरान भाग्य उन्हें एक नई दिशा की तरफ ले जाता है। उनकी दोनों टीमों के कुछ सदस्य आकस्मिक समस्याओं का सामना करते हैं। कोई बीमार पड़ जाता है तो किसी का टाइमिंग क्लैश हो जाता है। ऐसे में आयोजकों के सामने यह प्रस्ताव आता है कि अगर वे जीतना चाहते हैं तो उन्हें एक साझा प्रदर्शन देना होगा।
यह स्थिति ऐसी होती है जहां दोनों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं, लेकिन उनके मन में तूफान मचा होता है। क्या वे एक साथ मंच पर आ पाएंगी? क्या उनके बीच की दूरियां डांस के माध्यम से मिट पाएंगी? जब दोनों मां बेटी मंच पर साथ आती हैं, तो पूरा हॉल शांत हो जाता है। एक तरफ उम्र का अनुभव तो दूसरी तरफ युवा जोश। जब ये दोनों मिलते हैं तो ऐसा प्रदर्शन होता है जो दर्शकों की आंखों में आंसू ले आता है। उनके डांस में कोई प्रतियोगिता नहीं होती, उसमें सिर्फ भावनाएं होती हैं। अनुपमा और राही की एक एक हरकत दिल को छूने वाली होती है। ऐसा लगता है मानो हर स्टेप उनके टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अंत में जब परफॉर्मेंस खत्म होती है तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। राही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह पहली बार मंच पर ही अनुपमा को गले लगा लेती है। यह सिर्फ प्रतियोगिता की जीत नहीं थी, बल्कि एक मां बेटी के बिखरे रिश्ते की जीत थी। तो अब दर्शकों के लिए यह देखने का समय है कि क्या यह भावनात्मक जुड़ाव उनके रिश्ते में स्थायी बदलाव लाएगा या यह सिर्फ एक क्षणिक मिलन होगा। आने वाले एपिसोड्स में इस भावनात्मक सफर की नई परतें खुलेंगी।